Yes, please. Good morning, everybody. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10 पंचकुला. होप सो आप सब ठीक होंगे जी. लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जी, जिसका नाम था सब्सिडरी बुक्स. उसके अंदर हमने एक ही बुक प्रॉपरली पढ़ पाए थे, थोड़ी सी थ्योरी ज़्यादा थी, जिसकी नाम था, एक मिनट जी, देखिए जी, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था जी सब्सिडरी बुक्स, जिसके अंदर हमने भी परचेज बुक ही करी थी और सेल्स बुक हमने स्टार्ट करनी है. थोड़ा सा मैंने आपको पढ़ा दिया था, रीडिंग करवा दी थी. वो सेल्स बुक का फॉर्मेट वगैरह कुछ नहीं सर, वही डेट पर्टिकुलर्स हमने लिखा होगा, इनवाइस नंबर, एलएफ वो सब सेम है, अमाउंट तक सेम है. अगले कॉलम जो परचेजेस का था वो सेल्स का हो जाएगा. अगले इनपुट थे परचेज बुक में, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, वो तीनों आउटपुट हो जाएंगे. और एक लास्ट कॉलम बन गया था टोटल का, वो रिमेनिंग सेम है जैसे पहले था अब भी है, और टोटल 10 कॉलम्स ही हैं. और रूल क्या था अगर आपने देखा हो सर, परचेज बुक और परचेज अकाउंट में डिफरेंस. वहां पे परचेज अकाउंट में डेबिट क्रेडिट साइड होती है सर, यहाँ पे कोई डेबिट क्रेडिट साइड नहीं है, सिंपल सी बात. यहाँ पे हम सिर्फ क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, परचेज अकाउंट में आप दोनों रिकॉर्ड करते हैं सर, कैश एज वेल एज क्रेडिट. सिंपल सा पॉइंट है. मतलब आपको मेरे हिसाब से किसी प्रकार का डाउट नहीं आना चाहिए. सिंपल कैलकुलेशन करनी है, फिर ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है. हाँ सर कर दिया था, कोई खास बात नहीं. फिर आपने टैक्स लगाना है. अगर पार्टी दिल्ली की है और दिल्ली में ही सेल परचेज करती है तो सीजी और एसजी लगेगा, सिंपल सी बात है. अगर पार्टी दिल्ली की है और बाहर से परचेज करती है, कानपुर, यूपी, लखनऊ, किसी से भी, तो वो इंटर स्टेट बन जाएगा. तो वहां पे आईजीएसटी लगेगा, कॉलम हमारे पास है, और टोटल का कॉलम अलग से बन जाएगा. क्लियर. तो आज हम उसको आगे से स्टार्ट करते हैं जी. दूसरी बुक जिसका क्या नाम है सेल्स बुक. आइए, तो नोट्स वगैरह हमने पीडीएफ जो आपको मैंने सेंड की थी, प्लीज आप ओपन कर लीजिए. वैसे ही बुक में भी है सर, अगर किसी के पास डीके गोयल बुक है तो उसका ही चैप्टर है सेम. लिटिल बिट थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ज्यादा नहीं चेंज होगा, थोड़ा सा ही चेंज है. देखिए ये लास्ट था, कल फ्रेट वाला पॉइंट बताया था कि फ्रेट का हम लोग कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट नहीं करते, बस सिंपली ट्रीटमेंट करते हैं जी, एंट्री पास कर देंगे. फ्रेट इनवर्ड अकाउंट डेबिट, तो भी परचेजेस के ऊपर इनवर्ड होती है. इनपुट आईजीएसटी डेबिट, गुड्स बाहर जा रही थी दूसरी स्टेट में तो आईजीएसटी, वरना क्राइमिंग कुछ नहीं है. टू हरिओम एंड सन्स पार्टी के नाम से, क्रेडिटर के नाम से, सिंपल. और फ्रेट पे क्यों नहीं कॉलम अलग से बनाया, कहते सर फ्रेट पे एक ही रेट ऑफ टैक्स है, वो है 18. अब आपका कपड़े का काम है, उस पर लगेगा 5, तो मैं दो कॉलम्स नहीं बनाऊंगा परचेज बुक में कि एक 5% वाला टैक्स, एक 18% वाला, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे. तो सिंपली वही अपना रखेंगे 5% जो भी कॉमन है. ट्रेड की एंट्री अलग से ही क्या कर दी जाएगी, पास कर दी जाएगी. ठीक है, एंट्रीज करके दिखा दी थी. टोटल ये कॉलम देखिए, प्रॉपर एक फॉर्म में बंदे ने बनाया हुआ है सर. बुक्स ऑफ कंपनी का नाम, परचेज बुक, प्रॉपर कॉलम्स, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल्स, जिसमें टीडी लेस करके दिखाएंगे, टैक्स लगा के दिखाएंगे, सब कुछ. फिर परचेज, आपकी रफ परचेज क्या है, नॉर्मल परचेज क्या है, उसके ऊपर टैक्सेस क्या क्या पे करने पड़ेंगे, टोटल सब तीनों का सबका कॉलम का लास्ट में क्या कर दिया जाएगा, सम कर दिया जाएगा. मतलब मेरे हिसाब से सर, मेरे हिसाब से जनरली बताऊं, सबसे ज्यादा आसान चैप्टर. कॉलम बनाने हैं, एंट्री पढ़ के मल्टीप्लाई भी करना नहीं आता तो गलत बात. देखो मल्टीप्लाई करनी है, जैसे 100 मीटर कपड़ा 200 मीटर है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 इंटू 200 20,000, बताइए क्या दिक्कत है. 80 मीटर कपड़ा 500 मीटर 40,000, टोटल हुआ 60. 20% डिस्काउंट है, 60,000 का जो नॉर्मल बिल बनाते हो दुकान पे, 60,000 का 20% डिस्काउंट कर दिया आपको 12, तो कितना बिल बन गया 48. उस 48,000 के ऊपर 2.5 1200 रुपए, तो 50,400 रुपए आपका क्या बन चुका टोटल बिल. सिंपल सा पॉइंट था. बताइए कोई डाउट अगर आपको लगता है तो पूछ लीजिए मुझसे. ये क्वेश्चन था आपके सामने, दूसरा नंबर, जिसमें इन्होंने दिया था सीजीएसटी एसजीएसटी ये है, बट इसमें चेंज क्या, इसने चेंज कर दी थी, याद है यहाँ पे कानपुर, देखो पार्टी कहाँ की थी, न्यू दिल्ली, यहाँ पे क्या कर दिया था, गुजरात. अब दोनों में आईजीएसटी लगाया था, कोई दिक्कत हो रही है सर. मतलब आपके लेवल पे ये चीजें पता होना बहुत मैंडेटरी है, आपके लिए कॉमन सी बात है, कोई ज्यादा खास बात नहीं करी मैंने. क्लियर हो गया सर. आगे आइए जी. नेक्स्ट है जी मेरे पास, मैं यहाँ पे था सर, ये रहा सेल्स बुक बोलते हैं इसको, सेल्स जर्नल. जैसे परचेज बुक को बताया था परचेज जर्नल, इनवॉइस बुक ये भी नाम दिया था उसमें, तो एक नाम और भी दिया था वहां देखेंगे. ऑल क्रेडिट सेल जो भी होंगी वो सेल बुक में रिकॉर्ड होंगी, बिकॉज कैश बुक में कैश सेल्स रिकॉर्ड हो जाती है. और जिस प्रोडक्ट में हम डील करते हैं सिर्फ वही एंट्रीज हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, नॉट जैसे सेल ऑफ फर्नीचर. नहीं, मेरा काम कपड़े का है तो कपड़ा ही सेल करने की एंट्री रिकॉर्ड करी जाएगी सेल्स बुक में, नॉट सेल ऑफ फर्नीचर. आ गया वही पॉइंट. क्या सेल नहीं आएगा, सेल ऑफ एसेट नहीं आएगा, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इसमें करके दिखाएंगे हम लोग. ठीक है, फॉर्मेट आपके सामने सर, डेट,
पर्टिकुलर्स जिसको आप बोलते हो नेम ऑफ द कस्टमर, वहां पे नेम ऑफ सप्लायर था, ठीक। इनवॉइस नंबर, बिल नंबर तो होगा ही। एलएफ डिटेल्स, सेल, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी भी है, कोई भी हो सकता है, डिपेंड करता है। टोटल अमाउंट आ गया। एक्सप्लेनेशन के लिए कॉलम दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं जी। डेट पर्टिकुलर सेम ही होगा, इसमें क्या चीज है। The date of sale of goods on credit is recorded in this column. Particulars, in addition to the name of the customer, this column also contains the description of goods sold, quantity, rate, आप कुछ भी लिख सकते हैं सर, ट्रेड अकाउंट, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स। This column is used to write the individual items sold less TD करने के बाद it is also used to add the amount of GST, वो भी ऐड करके दिखाते हैं। Sale, net amount of sale is sale less TD is written in this column. Output CGST, a separate column is provided in the sale book to record output CGST. This tax is collected by the seller from buyer on intrastate sale of goods, that is sale of goods within the same state. It is computed on the net sale value, that is sale price less TD. टोटल ऑफ दिस कॉलम इज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी, हो जाएगा। आउटपुट एसजीएसटी ये ठीक है, आउटपुट आईजीएसटी सेम है, बट टैक्स का पॉइंट सेम है, कोई खास बात नहीं है। ये रहा जी, मेरे सामने आपको क्वेश्चन आ गया। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देख लीजिए, ये वही है, टोटल अमाउंट सिंपली हो गया, ठीक है। सीजीएसटी इज एबल कलेक्टेड ऑन सेल विद इन द सेम स्टेट और ये आउटसाइड द स्टेट, ठीक है। प्रिपेयर अ सेल्स बुक, क्वेश्चन पता चल गया। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, नवकेतन फर्नीचर हाउस है, ओके, लुधियाना पंजाब की पार्टी है। अज्यूमिंग 6% 12% टैक्स है। पहला पॉइंट क्या है, सोल्ड गुड्स टू 5 स्टार फर्नीचर कंपनी पटियाला, पंजाब में ही बेच रहा है उधार पे, फर्नीचर बेच रहा है, पंजाब में बेच रहा है, उधार पे बेच रहा है, सेल बुक में आएगा। 150 चेयर 1800 इंच की, 36 टेबल 5000 इंच की, तो मल्टीप्लाई करके काफी बड़ी अमाउंट बन जाएगी। 150 इंटू 1800 करेंगे, यही बहुत बड़ी अमाउंट है, और 36 इंटू 5000 करेंगे तो मेरे हिसाब से 1,80,000 के करीब तो ये है। डिस्काउंट है 20। बच्चों को डॉक्टर बताया था कौन सा डिस्काउंट है सर, ऑलवेज टीडी, ऑलवेज टीडी। क्यों, अगर सीडी आ गया, दिमाग लगाइए ना खुद अपना भी, अगर सीडी आ गया, अगर कैश डिस्काउंट आ गया, फिर तो सेल बुक में एंट्री नहीं होगी, फिर तो कैश एक्सपेक्ट आ गया, फिर तो कैश बुक में चली जाएगी। अगला है सोल्ड गुड्स टू विशाल फर्नीचर हाउस, अमृतसर पंजाब, ये भी आ जाएगा, ओके। सोल्ड गुड्स टू प्रकाश फर्नीचर हाउस, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली सुनते ही सर आईजीएसटी आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। सोल्ड टू मूनलाइट फॉर कैश तो नहीं आएगा, मैं यहाँ पे कटिंग मार देता हूँ, कैश आ गया, मतलब ही नहीं फर्नीचर है। सोल्ड ऑन क्रेडिट टू स्नेल पर ओल्ड मशीनरीज कंप्यूटर, मेरा काम है फर्नीचर का काम, तो मशीनरीज कंप्यूटर का क्या काम वहां पे, तो ये भी नहीं आएगा। तो मैं पहले देख लेता हूँ क्या क्या था। 150 चेयर्स 1800 वाली 36 वाली, ठीक है। तो कैसे बनेगा देखिए, सेम फॉर्मेट आपके सामने सर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये देखिए, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, एलएफ डिटेल, सेल, तीनों आउटपुट्स और टोटल अमाउंट, ठीक हो गया सर। 2001 को मेको 5 स्टार फर्नीचर कंपनी, 150 चेयर 1800 270 के, 36 टेबल 180 के, टोटल 4.5 लाख, 20% टीडीएन 90,000 करके 360, 6% टैक्स लगा दिया, 21,600 21,600 4,03,200। सिंपल था यार। अब सेल बताई जाए तो कितने की है, वो तो 360 की कहेंगे ना डिस्काउंट काटने के बाद, और बाकी टैक्स पार्ट जितना भी होगा तो 4,03,200 आ गया। अगला विशाल फर्नीचर हाउस अमृतसर, 10 अलमीरा 11,000 के 110, 518 के 90, 2 लाख, 2 लाख का 15% काट के 30,000 170, 170 का 6% 190 400, 10,200 10,200 करके ऐड करके, बेसिक 170 10,200 10,200 190 400, और लास्ट था न्यू दिल्ली वाला पार्टी, याद है, ये 100 कुर्सियां ली थी 2000 इंच की 2 लाख की, टीडी भी था 590 190 के ऊपर इकट्ठा लगा दिया आईजीएसटी 12%, टोटल बन गया ये, मैंने करके दिखाया, टोटल आना चाहिए यहाँ पे अलग से आता, ठीक है, ट्रांजेक्शन का टोटल आना चाहिए ना यहाँ पे टोटल है, तो यहाँ बेसिक 190 है, टैक्स 22,800 है, टोटल 2,12,800, ठीक। आप चेक कर लीजिए, मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है, अगर आपसे 2 क्वेश्चन कॉपी पे बना के देख लेंगे विद प्रैक्टिस तो काम खत्म सर, तो चैप्टर में कुछ भी नहीं बचेगा ऐसा पेंडिंग वाला, ठीक है। नोट्स, ओनली क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक, एज सच द कैश सेल्स ऑन 25 मई have been omitted from being recorded. Similarly, as only the sale of goods are recorded in this book, the sale of old machinery and computer ये omitted हो जाएगा। Illustration 4 है। Record the following transaction in the sales book of Ganesh Electronics Kolkata, assuming CGST 9 SGST 9 done, ठीक है। पढ़िए पहला पॉइंट, सोल्ड टू रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता, ओके, वाइडनेस मतलब नहीं है, 5 कलर टीवी सेट्स 20,000 के, लाख रुपए के, 20% डिस्काउंट है, दे देंगे 1 लाख के ऊपर 20%, 20,000 रुपए। सोल्ड टू गरिमा इलेक्ट्रॉनिक्स पटना, ये बिल नंबर है, 10 मशीन 80,000 की, टीडी देना होगा दे देंगे, आ जाएगा। दिल्ली कोलकाता का था बंदा, वेस्ट बंगाल का था, ठीक है, ओके, ये बिहार आ गया, आईजीएसटी कोलकाता ही है, सेम हो जाएगा।
कैश मेमो काट दिया यहाँ पे, सोल्ड टू राघव एंड सन्स कोलकाता, पर कैश मेमो है तो नहीं आएगा, उसको कटिंग करना पड़ेगा। कैश मेमो है नहीं आएगा, चाहे जो मर्जी बेचा हो। सोल्ड टू नितिन ट्रेडिंग कंपनी झारखंड, ठीक है, क्या है जी 8 म्यूजिक सिस्टम 20 भी आ जाएगा जी, झारखंड रांची, ये भी क्या हो गया IGST। मतलब आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा, थोड़ा सा गलती ना हो जाए ना, आप एंट्री तो कर दोगे सब कुछ ठीक है, कहीं CGST और SGST IGST में ना हो जाए ना, वहाँ एंट्री के चक्कर में ना कुछ गलत कर बैठेंगे, ठीक है। तो 3 एंट्रीज आएंगी सर, 3, 10, 16, आप चेक कर लीजिए, ये रहा 3 तारीख वाली, ये रही 10 तारीख वाली, और ये रही 16 तारीख वाली। तो 3 तारीख वाली देखिए, उसने कहा था कि देखिए ऊपर वही है, इन गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता सेल्स बुक, डेट पर्टिकुलर्स, LF डिटेल्स, सेल्स आउटपुट टोटल। रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता 5 टी-शर्ट लाख के 20% डिस्काउंट 20,000, 80,000, 80,000 के ऊपर नॉन ऑप्शन टैक्स 94,400, ये आ गया जी 80,000, 72 ये आ गया डन, 94,400 आ गया। गरिमा इलेक्ट्रॉनिक्स पटना बिहार 10 मशीन है 80,000 रुपये की, TDB 25% काटने के 20,000, 60,000, 60,000 के ऊपर 18% टैक्स, 9 था ना IGST बिहार के कारण, तो बन गया जी 70,800, ये रहा 60,000 और 10,800 70,800। नितिन ट्रेडिंग कंपनी रांची झारखंड ने क्या कहा, 8 म्यूजिक सिस्टम 15,000 के 1 20 के डन, 10 टीवी सेट 22,000 के 2 20 के 3 40, लेस 20% काट के तो कितना आ जाएगा जी 68 काट के 272, IGST लग जाएगा सर 18%, तो ये आ गया 3,20,960 रुपये, टोटल हो जाएगा यहाँ पे 272, और ये टैक्स आ गया जी, टोटल हो गया, देख लीजिए टोटल हो गया। Goods are sold to Raghav and Sons for cash, hence it is not recorded in the sales book. At the time of posting into ledger, ये एंट्रीज आ जाएंगी। आप पोस्ट कैसे करेंगे, रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स विल बी डेबिटेड होगा 94,400 से, बेसिक अमाउंट से, ठीक है, 17,800 से, 3,20,960 से, और सेल्स क्रेडिट होगी 4,12 जो बेसिक है, टैक्स ये रहे 72 और ये 59,760। नेक्स्ट है सर परचेज रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न जर्नल, इसको परचेज रिटर्न बुक बोल दीजिए, परचेज रिटर्न जर्नल बोल दीजिए। This book is used to record the return of such goods as were purchased on credit basis pay. This book is also known as return outward book. There may be various reasons for returning the goods to a supplier. Number 1, when the goods delivered are not according to the sample, ठीक है. Number 2, when the goods are not according to the order or the quality of the goods supplied is inferior, माड़ी कंपनी के हैं, गलत क्वांटिटी का आ गया अच्छा सामान। When the goods are defective or they have been damaged in transit, वो टूट गए रास्ते में आते हुए किसी भी तरह खराब हो गए। When the price charged in the invoice is in excess of the agreed price, जो रेट हमारे बीच में तय हुआ था उससे ज्यादा रेट आपने लगा दिया, मतलब बात हुई थी अब 100 रुपए लगाएंगे, आपने 120 का बिल मुझे भेज दिया 120 का। When the goods have not been delivered in time, जब आपने गुड्स टाइम पे डिलीवर नहीं करी तो मैंने आपको क्या कर दिया वापस। मान लीजिए मेरा बर्थडे था 1 सितंबर को, मेरा बर्थडे है, अब मैंने ऑर्डर किया था ये सामान के लिए, आप 3 सितंबर को लेकर आ रहे हो तो उसका क्या फायदा, उसका क्या फायदा सर, 3 सितंबर को मैं वापस ही करूंगा। तो देखिए when goods are returned, एक नया वर्ड आपके लिए आएगा, a debit note is prepared and is sent to the supplier। डेबिट नोट कौन बनाएगा, कस्टमर, ऐसे बोल लीजिए, कस्टमर बनाएगा डेबिट नोट की मुझे वापस करने जा रहा हूँ सामान, कि उसने पहले उसको क्या किया था क्रेडिट, कस्टमर को सप्लायर ने क्या एंट्री की हुई, सिंपल सोच के देखिए, डेबिट किया होगा तो डेबिट नोट इशू कर देगा वो with the returned goods के साथ। A debit note contains the name of the party to whom the goods have been returned, okay, detail of the goods returned and the reason for return, आपको बताना पड़ेगा। Each debit note is serially numbered होता है, dated होता है, डेट होती है, and is prepared in duplicate original copy sent to the supplier के पास, informing him the amount for which his account has been debited on account of return of goods, कि कितने से मुझे डेबिट कर दिया रिटर्न ऑफ गुड्स के कारण। It is called a debit note because the party account is debited with the amount written in this note, पार्टी अकाउंट डेबिट किया जाएगा। The party to whom the goods have been returned, ठीक है ना, also prepares and sends a note which is called as the credit note, वो आगे सेंड करेगा। The party to whom the goods have been returned also prepares and sends a note which is called a credit note, मैं उसको डेबिट नोट दूंगा, वो मुझे क्रेडिट नोट देगा। डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द डेबिट नोट बिकम्स द सोर्स डॉक्यूमेंट, एक जरिया बन जाता है एंट्री रिकॉर्ड करने का, प्रूफ लगा लीजिए। On the basis of which entries are recorded, की बात आ गई ना, in the purchase return book। A debit note is also sent when a sale invoice is undercharged, जो सेल आपने कम लिखी थी तो डेबिट नोट फिर किया जाता है by mistake, और a sale invoice is undercast or some particular goods are omitted to be recorded in the sale invoice, जब कुछ रिकॉर्ड करना रह जाता है तब भी डेबिट नोट हम क्या करते हैं, इशू। तो ये रहा सर आपका फॉर्मेट, एक बार आप देख लीजिए, फटाफट देखिए।
आप नोट करेंगे सर कॉलम वही है 10, हाँ सर वही है जी, डेट पर्टिकुलर डेबिट नोट आ गया, यहाँ पे इनवॉइस नंबर नहीं है, डेबिट नोट नंबर आ गया, डेबिट नोट। क्योंकि जो पर्सन, जैसे मैं दुकानदार हूँ सर, मैं सामान परचेज करके लेकर आता हूँ तो मैं डेबिट नोट प्रिपेयर करके दूंगा, मैं तो कस्टमर होगा ना इस प्राइस के लिए, तो उनको मैं डेबिट नोट दूंगा। LF डिटेल्स परचेज रिटर्न, स्पेशली कौन लिखा, परचेज रिटर्न इनपुट CGS GST आएंगे आपको सर, इनपुट परचेज पे, हाँ परचेज पे इनपुट ही था, हाँ पर ये चीज है इनपुट अब रिवर्स होगा, आउटपुट थोड़ा बोलना है क्रेडिट हो गया तो आउटपुट हो जाएगा। अगर परचेज टर्न क्रेडिट होती है तो डजंट मीन दैट कि वो आउटपुट CGST बोलना शुरू कर देंगे सर, वो इनपुट को ही कैंसिल करेंगे। बिकॉज क्या होता है, आपने जब 1 लाख का सामान लिया होगा, सोचिए किसी टाइम पे अगर आपने 1 लाख का सामान लिया होगा तो उसके ऊपर कितने % टैक्स लगा होगा, 12%, मान लीजिए एग्जांपल, तो 1 लाख का 12% कितना टैक्स लग गया होगा, 12,000, हाँ जी सर 12,000 लग गया होगा, बिल्कुल सही लग गया होगा। अगर आप उसमें से मान लीजिए 50,000 का सामान वापस कर देते हैं, फिर आपको तो जितना टैक्स आपने देना है उसका आपको क्या मिल जाएगा, क्रेडिट। अब तो पढ़ चुके आप लोग, आगे जाकर क्रेडिट मिल जाता है कस्टमर से नेट करके, ठीक है। अगर आपने इसमें से 50,000 का सामान वापस कर दिया तो आपको 50,000 का जो क्रेडिट एक्स्ट्रा लेके बैठे हैं वो भी तो रिवर्स करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं रिवर्सल ऑफ क्रेडिट। इस एग्जाम्पल के लिए ये रहा, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज डन बुक ऑफ गोविंद ट्रेडर्स न्यू दिल्ली, अज्यूमिंग CGST SGST ये है 2017 की बात है, जून 15 को रिटर्न गुड्स टू राधा कृष्णन सन्स को न्यू दिल्ली कितने के 20,000 के, TD कितना था 10%, तब तो ये भी काट के ऑप्स करेगा, जब आपने मुझे 20 वाला सामान 10% लेस करके 18 का लगाया होगा तो वापस भी 18 का ही करोगे। डेबिट नोट नंबर, रिटर्न गुड्स टू गोपाल एंड सन्स न्यू दिल्ली 50,000 का, एज द गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, ये भी वापस हो जाएगा। अलाउंस क्लेम्ड फ्रॉम रघुवीर प्रसाद, मतलब से पैसे ही मांग रहे हैं हम लोग, अलाउंस कॉम्पोजिशन को है कुछ, ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द बिल, कितने का बिल करती है 10,000 का, डेबिट नोट ये एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी क्वेश्चन। आइए कॉलम वही, परचेज टर्न बुक और रिटर्न आउटवर्ड भी नाम बोलते हैं, पेपर में टीचर बोल सकता है प्रिपेयर रिटर्न आउटवर्ड बुक। अब कंफ्यूज हो जाए ये कौन सा है, रिटर्न तो है, आउटवर्ड कौन सा है, सेल्स है परचेज है, परचेज आउटवर्ड जाना, परचेज किया हुआ सामान जब आया था अब वापिस जा रहा है। तो जो 17 जून राधा कृष्ण एंड सन्स न्यू दिल्ली 20,000 का सामान था, लेस 2,000 काट के 18,000 के ऊपर टैक्स 6%, तो टोटल 20,160 रुपए की एंट्री वापस होगी, 18 का रिटर्न, 1,180 के टैक्स और 20,160 का वापसी। गोपाल सन्स न्यू दिल्ली पे 50,000 का सामान था, लेस कुछ भी नहीं है, 6% टैक्स है तो 56,000, यहाँ पे 50, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 56, ठीक है। जून 25 को रघुवीर प्रसाद न्यू दिल्ली 10,000 का सामान था, 6% 600, 11,200, तो यहाँ 10,000, यहाँ 600, यहाँ 600, टोटल 11,200। ये अपना एक छोटा सा पॉइंट था। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न बुक और सेल्स टर्न जर्नल, ठीक है। दिस बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ सच गुड्स एज वर सोल्ड टू द कस्टमर्स ऑन क्रेडिट बेसिस, वही बातें पुरानी। दिस बुक इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड बुक, ठीक है, नाम पता चल गया 1 मार्क के लिए। व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड बैक a credit note is prepared in duplicate and the original copy of the same, duplicate का मतलब होता है नकली नहीं सर, 2 कॉपियां, डुप्लीकेट मतलब 2 कॉपी, जैसे हम लोग किसी को पर्ची काटते हैं फीस की, एक मेन स्लिप आपको देते हैं और कार्बन कॉपी हमारे पास रह जाती है, डुप्लीकेट कॉपी। कई लोग ट्रिप्लीकेट कॉपी काटते हैं, ट्रिप्लीकेट मतलब 3 कॉपीज, वो चीज होता है। नेक्स्ट वन, a credit note is prepared in duplicate and original copy of the same is sent to the party from whom goods were received. A credit note contains क्या, details relating to the name of the customer, details of the goods received back and the amount of return. Each credit note is serially numbered and dated. हर credit note ऊपर नंबर होगा, डेट होगा। This note is called as credit note because the party account from whom the goods are received back is credited with the amount written in the note. The same note is called a debit note by the party who is returning the goods, वो डेबिट से कभी बात आ गई, because the party will use this note for debiting the account of the party to whom it has returned the goods. Duplicate copy of the credit note sent to the party becomes a source document, बन जाएगा वही एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए। A credit note also sent when a sale invoice overcharge हो जाए, तो क्रेडिट नोट दिया जाता है, और डेबिट नोट बोला था ना वहाँ पे, यहाँ पे क्रेडिट नोट कैंसिल करेंगे। सेल्स पहले क्या है सर, पार्टी का नाम अपने के लिए क्या किया होगा, डेबिट, खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट, तो क्रेडिट नोट चार्ज किया जाएगा बाय मिस्टेक, और अ सेल इनवॉइस इज ओवरकास्ट और सम स्पेशल डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव गुड्स। ये थोड़ा सा बना के दिखाया इसने कि क्रेडिट नोट का सैंपल पेपर में आ जाता है, कोई टीचर मांग ली तो क्या पता चलता है। क्रेडिट नोट नंबर होगा
ईयर, डेट होगा अपना, एड्रेस होगा डेट का। 2 किसको बनाया, न्यू फर्नीचर हाउस वाले को, इतना वाला दिल्ली। वी आर क्रेडिटिंग योर अकाउंट विद द वैल्यू ऑफ अंडर मेंशन गुड्स रिटर्न बाय यू सेट बिलो। ओवर चार्ज इनवाइस 105 में बिल ज़्यादा बन गया था आपका, कितना 50 पर चेयर। तो 20 कुर्सियाँ, एक हर कुर्सी 50 रुपये महंगी लगी थी, तो 20 कुर्सियाँ 1000 रुपये का दे दिया। ई एंड टर्म्स एंड कंडीशन का एक्सेप्शन के ऊपर अदर सेक्शंस फॉर फैशन फर्नीचर हाउस अनिल शर्मा मैनेजर, जो भी बंदा साइन करके देगा। ये आ गई फॉर्मेट, सेल्स रिटर्न का तो सेम ही है। डेट, पर्टिकुलर्स, क्रेडिट नोट, एलएफ और क्रेडिट नोट आ गया। एलएफ डिटेल, सेल्स रिटर्न, आउटपुट आएंगे, तीनों टोटल आएंगे। ठीक है, तो ये रही जनाब अपनी इलस्ट्रेशन, यही है ना, मैं देख लूँ, हाँ 4 5 ठीक 6 नंबर ही होगा। ठीक है, देखिए प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक इन द बुक्स ऑफ रामलाल एंड सन कंपनी हिसार हरियाणा, हिसार हरियाणा फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, ये है। ठीक है, गुड्स रिटर्न बाय गंगा करनाल हरियाणा हो जाएगा। शाम ऑयल यमुनानगर रिटर्न फैक्ट्री गुड्स यमुनानगर हरियाणा, ये भी हो जाएगा। अलाउंसेज अलाउड टू संजय फरीदाबाद हरियाणा, ये भी हो जाएगा। तीनों हरियाणा में सीजीएसटी एसजीएसटी हो जाएगा। सिंपल सी एंट्री है, सोल्यूशन इसका नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ, मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 7 क्वेश्चन आ गया ना पहले, ये रहा। सेल्स रिटर्न बुक, रिटर्न इनवर्ट बुक दिया हुआ क्या 2018 को गंगा प्रसाद हरियाणा को क्या 6000 का सामान 15% डिस्काउंट काट के 950 100 टैक्स लगा दीजिए 6%, 306 306, तो टोटल बन गया 5712। यहाँ पे 50 100 306 306 टोटल हो गई। श्याम ऑयल मिल्स यमुनानगर क्या है, 40,000 टैक्स लगा के 44,800। ठीक है, यहाँ पे 40,000 2400, यहाँ पे 44,800। संजय एंड कंपनी फरीदाबाद क्या है 2500, तो ये 2800, 2500, यहाँ पे 150, ये 2800। देख लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे टोटल, यहाँ पे टोटल सिंपल सा पॉइंट था, कोई ज़्यादा खास नहीं था। अगले क्वेश्चन पे जो इलस्ट्रेशन है वो 7 नंबर आपको दिखा देता हूँ। ये रहा 6 तो सिंपल था, कुछ खास नहीं, सेल्स टू एंट्री थी। ये 7 है, तो ये भी सारा बड़ा ज़्यादा। देखिए ये क्वेश्चन है छोटा सा, 4 ही एंट्रीज हैं। प्रिपेयर रिटर्न बुक्स, एक नहीं है, बुक्स है, ऑफ मैसेज गुप्ता ब्रदर्स जयपुर राजस्थान फॉर फॉरेन ट्रांजेक्शन, अज्यूमिंग ये जयपुर का बंदा है राजस्थान का। रिटर्न बुक्स बनानी है, मे बी मिक्सअप होगा। देखिए रिटर्न टू रोड एंड कंपनी नई सारक दिल्ली IGST नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल हो जाएगा, सिंपल है। सुभाष फर्नीचर कंपनी फरीदाबाद है, रिटर्न टू अस, उन्होंने हमें वापस किया, पहले हमने बेचा होगा, सेल किया होगा, तो सेल्स रिटर्न वो। अगर ये बात करूं, पहली एंट्री है परचेज डन, दूसरी है सेल्स डन। रिटर्न टू फतेह चंद, फिर वही बात, जयपुर कई बार CGST, परचेज रिटर्न, रिटर्न टू अस, सेल्स रिटर्न। क्लियर है जी। तो अब देख लीजिए फटाफट क्या है, 10 कुर्सियां 2000 की, 20,000 की, 5 का 25,000, 25,000 के ऊपर 20% लेस, तो 5,000 लेस हो जाएगा, तो 20 ही बिल बना, 20 के ऊपर टैक्स लगा देंगे IGST वाला। ये देखिए, ये देखिए, ये रहा परचेज रिटर्न बुक, ये आ गया। मार्च अरोड़ा एंड नायक का जो भी है 25,000 लेस करके 5,000, 20,000 के ऊपर टैक्स, 22,400। तो ये दिल्ली की पार्टी थी, वो जयपुर का था, तो IGST लग जाएगा। एक फतेह चंद एग्जाम्पल दी, 5 कुर्सियां 1600 वाली 8,000 की, 10 लेस करके 7200, 7200 के ऊपर 6% क्योंकि जयपुर का ही था। तो ये रहा टोटल अमाउंट, बताइए कोई डाउट नहीं सर, सिंपल था। नेक्स्ट है जी अपने पास सेल्स रिटर्न की एंट्री, वो 2 एंट्री नहीं थी, 4 थी यार, 2 परचेज में गई, 2 सेल में गई, आप देख लीजिए, 2 परचेज में 2 सेल में। सेल्स रिटर्न बुक रिटर्न एंड क्या है, सुभाष फर्नीचर कंपनी फरीदाबाद 2 अलमीरा गया 22,000 की, TD काट के 3300, 18,700 टैक्स लगा के 2244, ये आ गया 18,700 2244। रवि सक्सेना जयपुर क्या है, डाइनिंग टेबल 10,000 का, 5 कुर्सियां 10,000 की, 20,000, 20,000 में से 10 करके 15% 3, तो 17 टैक्स लगा के 19,040, ये रहा 17,000, 20,020, ये रहा। ये सिस्टम था जी, सिंपल है, कुछ भी नहीं करा हुआ, कोई है दिक्कत तो बताइए। ये रहा जी जर्नल प्रॉपर, ये लास्ट बुक आ गई हमारी, इसको जर्नल भी बोलते हैं, सिंपल में जर्नल भी बोलते हैं, या परचेज जर्नल प्रॉपर भी बोलते हैं। क्या चीज़ है एक बार देख लेते हैं। देखिए आफ्टर द सब डिवीजन ऑफ जर्नल
इनटू वेरियस सब्सिडरी बुक्स में जर्नल रिमेन्स ओनली अ रेजिडुअरी बुक बच गया, इन विच ओनली दोज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी अदर सब्सिडरी बुक, जो कहीं नहीं गई वो इस बुक में आ जाएगी। सिंपल आपको बताया था मैंने। In such a case, journal is called journal proper. For example, if machinery is purchased on credit, it can neither be recorded in cash book nor in purchase book. The reason is that cash book records only the cash transaction and purchase book records only the credit purchase of goods key and not the purchase of an asset key. The purchase of machinery which is an asset will thus be recorded in the journal proper में जाएगा। The following type of transaction recorded in the journal proper. Number 1, opening entry. वैसे भी डेफिनेशन के लिए काम आ जाता है। ओपनिंग एंट्री क्या होती है, क्लोजिंग क्या होती है, ट्रांसफर क्या होती है, पढ़ लीजिए। दिस एंट्री इज पास टू ब्रिंग द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वेरियस एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ वेरियस प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड। आपको बताया था सारे एसेट डेबिट, लायबिलिटीज क्रेडिट। अगर एसेट्स का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड छोटी है तो क्या लिखेंगे, कैपिटल। और कैपिटल भी दी हुई है फिर भी क्रेडिट साइड छोटी है तो क्या लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व। अगर लायबिलिटी साइड बड़ी है, लायबिलिटी सेल का टोटल बड़ा आ रहा है, अगर लायबिलिटीज का टोटल बड़ा है, क्रेडिटर बीपी का टोटल बड़ा है, कैपिटल का बड़ा है, तो एसेट से डिफरेंस आ रहा है, वहां पे क्या आएगा, गुडविल। आपको कराया था क्वेश्चन। टू द बुक्स ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड, क्लोजिंग एंट्रीज क्या होता है। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड अ ट्रेडिंग P&L अकाउंट हैज टू बी प्रिपेयर्ड टू ascertain the net profit बनाएंगे। फॉर दिस पर्पस द नॉमिनल अकाउंट्स हैव टू बी क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग देयर बैलेंस टू द अकाउंट, वो ट्रांसफर होते हैं अकाउंट्स को। द एंट्रीज पास फॉर दिस पर्पस कॉल्ड एज क्लोजिंग एंट्रीज। ठीक है। ट्रांसफर एंट्रीज, transfer entries are passed for transferring an amount or a balance of one account to another, such as transferring the balance of drawings account to capital account, ये transfer होता है। adjustment entry, at the time of preparation of final accounts जब बनाते हैं, entries are needed to be record certain unrecorded items such as closing stock, outstanding expenses, prepaid depreciation, इसको बोलते हैं adjusting, इसकी adjustment करनी पड़ी। rectifying, गलती ठीक करने वाली। these entries are passed to rectify the error while journalizing, posting, totaling, balancing, miscellaneous entries। In addition to the above, following entries will also be passed in journal proper। कौन सी, purchase of asset on credit, sale of asset on credit, writing of bad debts, discount allowed and discount received, BR received, BP issued, endorsement of BR to a creditor, आगे इंडोर्स करना, जो बिल एंडोर्समेंट होता है सर, जो बिल हमारा अब बताया था कैश बुक में, जो चेक हमारे पास आया आगे किसी को क्या करना, इंडोर्स। डिसऑनर ऑफ BR, ठीक, नया पॉइंट आपके लिए निकालिएगा। कैंसिलेशन ऑफ BP भी नहीं आएगी। गुड चेक प्रोप्राइटर, ड्राइंग्स टू परचेज, चैरिटी टू परचेज। अब नॉर्मल लॉस की एंट्री फायर वाली वो आ गया। ये छोटी सी एग्जांपल है। इसने रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल प्रॉपर ऑफ मैसर्स मुकेश ट्रेडर्स 5 को। ओड 50,000 डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, 40 में रिसीव फुल सेटलमेंट। याद करो बैलेंस एंट्री, 50,000 लेने हैं, 40 में मिले, 50,000 का 40 20,000, कितने मर गए, 30। तो कैश काउंट डेबिट, इसने कैश का पार्ट नहीं करा, देखा हमने। तो एंट्री क्या बनती है, कैश काउंट डेबिट, बैड डेट्स काउंट डेबिट टू स्निल। जो कैश का पार्ट होगा वो तो कैश में चला जाएगा डेबिट साइड पे, तो इसने नेट एंट्री कर दी, बैड डेट्स टू स्निल 30, वही अमाउंट कम कर दी, बैड डेट्स टू स्निल 30। समझ लेना पॉइंट को। ओल्ड मशीनरी है जो बेचती 10,000 के उधार पे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, सिंपल है। अगली एंट्री पे ये नेक्स्ट कौन सी है, प्रोप्राइटर विड्रू करता है 10,000 पे कैश और गुड्स 4,000, तो हम कुछ गुड्स वाली एंट्री करेंगे, कैश वाली तो हमें करनी भी नहीं है। ड्राइंग्स टू परचेज, क्योंकि कैश वाली तो कैश बुक चली जाएगी, कैश बुक वाली तो जो कैश वाली है ड्राइंग्स टू कैश वाली तो कैश बुक में चली जाएगी। ठीक है। 15 नंबर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, जर्नल प्रॉपर में आना चाहिए इसको। नेक्स्ट, इंश्योरेंस कंपनी एडमिट फायर इंश्योरेंस क्लेम, एडमिट किया, अभी क्लेम दिया थोड़ा ना, ठीक है, तो ये भी यहीं पे आएगी। इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर, याद कर लो, पूरा सेट है। एडमिट किया, रिसीव थोड़ा होगा क्लेम। अब जो कंपनी ने कहा है कि हाँ आपका क्लेम दे देंगे, दिया थोड़ा सर आपको, तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट कर दी। हमने डेबिट क्यों कर दी, कंपनी से पैसे लेने हैं तो कंपनी को क्या बना लिया, डेटर, जिसे हमें पैसे लेने होते हैं। BR 10,000 इंडोर्स टू मिस्टर मेहता, ये एंट्री आती होगी वैसे, मेहता अकाउंट डेबिट टू BR, क्योंकि मेरे पास जब बिल था मैंने आगे किसी और को दे दिया, मेहता को, तो मेहता के पैसे देने होंगे, मैंने दिमाग लगाइए, मेहता को क्यों दिया, मेहता के मैंने पैसे देने होंगे, मेहता मेरी बुक्स में क्या होएगा, क्रेडिटर, उसको खत्म करने के लिए मैंने आज क्या कर दिया, डेबिट, तो मेहता डेबिट टू BR। सिर्फ रिसीवर कौन है, मेहता, हो गया क्या, BR। अगला, वेजिज आउटस्टैंडिंग, आसान है, प्रीपेड 2,000 है, ये तो बड़े आसान एंट्री है। वेजिज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजिज, प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, ये था। वर्किंग नोट क्या है, एंट्री फॉर कैश ट्रांजैक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर, बिकॉज वो कहाँ चली जाएगी, अपना जर्नल बुक में। तो ये मेरी तरफ पे लास्ट क्वेश्चन था, ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 8, सब्सिडरी बुक्स भी आप लोगों का चैप्टर क्या हो चुका सर, फिनिश। मैं फिर याद करवाता हूँ सर, फर्स्ट चैप्टर सिंपल, ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स,
internal user, external user, subfields of accounting, characteristics of information to be used as accounting, ये सारा चैप्टर आपका थ्योरी है सर। दूसरा था अकाउंटिंग टर्म्स, थोड़ी बहुत हमने पढ़ ली थी, थोड़ी सी आप पढ़ लेंगे, डाउट है हमसे पूछ लेंगे। थर्ड था जी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कन्वेंशन, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, वो हमने पढ़ लिया था, थ्योरी क्लासेस में कवर है। फोर्थ चैप्टर आपका जी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश और एक्रूड, ये हमने कर लिया था। एक फिफ्थ चैप्टर मैंने आपको करवाया था सोर्स डॉक्यूमेंट के ऊपर, चेक वॉचर्स, जर्नल वॉचर, ट्रेड वॉचर, अलग अलग तरह के थे, वो क्लास आपके पास पड़ी है। कोई नहीं होगी क्लास तो मुझे बता देंगे सर, मैं आपको वो दोबारा से बच्चों शेयर कर दूंगा, दोबारा से लिंक आप लोगों को सेंड कर दूंगा। न्यूमेरिकल में अकाउंटिंग इक्वेशन, हाँ जी सर, जर्नल, लेजर, ट्रायल, कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स, ये 5 चैप्टर हमने मेन कर लिए। थ्योरी कर ली, जीएसटी 6, मतलब 6 चैप्टर ये, 5-6 चैप्टर थ्योरी के, 10-12 चैप्टर हमारे हो चुके। अब नेक्स्ट क्लास में कोशिश ये रहेगी मैं आपको जर्नल की पीडीएफ पढ़ा दूं, जर्नल की ज्यादा से ज्यादा एंट्रीज पढ़ा दूं। मेरे तरफ पे ये कंप्लीट है जी, आपको क्लासेस मिलती रहेंगी जर्नल की। आपके पेपर चल रहे हैं, आप तैयारी करते रहिए नॉर्मली, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, मैथ जैसे चल रहा है। हाँ, जिस दिन अकाउंट्स का पेपर है उससे पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, जो भी छुट्टी होगी आप मुझे बताएंगे, कोई डाउट होगा मुझे पूछेंगे। वैसे भी कोई हेल्प चाहिए होगी इस पेपर में रिगार्डिंग, आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत ना मानी रजे। दिस ईयर अगर कोई प्रॉब्लम आ भी रही है ड्यू टू कोरोना, बहुत चीजें सफर कर रही हैं सर, आपको मालूम भी नहीं होगा, बहुत ज्यादा चीजें सफर कर रही हैं, तो कोई दिक्कत ना मानिए, बिल्कुल आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं। पूरा चैप्टर आपको हर चीज कंप्लीट विद रिवीजन के साथ, प्रैक्टिस के साथ करवाई जाएगी। कोई भी डाउट आता है आपके साथ है सर, एनी टाइम कॉल कीजिए, प्लीज कॉल कीजिए, आपका डाउट रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है सर। बाकी जी टेक केयर, ध्यान रखिए, कोई डाउट है आप पूछिए। इस क्लास को प्रॉपर्ली लगा लीजिए, आपका चैप्टर क्या हो चुका है प्रॉपर्ली फिनिश। अब रिवीजन चलेंगी, जैसे लेजर का कोई नया क्वेश्चन पढ़ा दूंगा 6 वाला, ठीक है, ट्रायल दोबारा से पढ़ा दूंगा, मेनली क्या क्या चलेगा, जर्नल की पीडीएफ आपको बना के दूंगा, सारी इलस्ट्रेशंस पढ़ाऊंगा, एक से लेके एक बड़ी से बड़ी एंट्री, मुश्किल से मुश्किल एंट्री आपकी कवर हो जाएगी उसके अंदर। बाकी अगर किसी बच्चे के पास कोई डिफरेंट बुक है, कोई टीएस गरेवाल टाइप या जुनेजा चावला, आप वहां से भी पढ़िए, नहीं समझ आती मुझे फोटो भेजिए, फोटो भेजिए या कॉल पे लेके आपको मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली, ठीक है जी, टेक केयर, थैंक यू।